रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कल हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी। उसके ओरल्स के बारे में पढ़ा था, उसके चारों घेरे हमने पढ़े थे। सबसे पहले था कैलिक्स, दूसरे नंबर पे था कोरोला, तीसरे नंबर पे था एंड्रोशियम, चौथे नंबर पे था गायनीशियम। और आज उसके बाद उसका जो कल तो हमने बस सिंपली उनके नेम पढ़े थे और उनके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके फंक्शन पढ़े थे। लेकिन आज हम उसके प्रोसेस को पढ़ने हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली है क्या, सारा प्रोसेस पढ़ने के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, यानी कि हमें यही पता होना चाहिए कि मेल गैमीट्स कहाँ पे हैं, फीमेल गैमीट्स कहाँ पे हैं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहते ही इसी है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब दो गैमीट्स का मिलना, एग और स्पर्म का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हमें पता होना चाहिए फ्लावर में फीमेल फीमेल गैमीट्स किधर हैं और मेल गैमीट्स किधर हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि ये चलेगा हमें कि कहाँ पे फीमेल गैमीट्स हैं और कहाँ पे मेल गैमीट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल गैमीट्स कहाँ पे हैं, इनके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले ये आपने फूल की कल डायग्राम देखी थी, तो उसमें आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें ये फिलामेंट है और ये एंथर है। ठीक है, इनको मजमूई तौर पर स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और जो ये एंथर है इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और वो पोलन ग्रेन के क्या होते हैं, एक्चुअली वो ही स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, और या क्या होता है कि ये माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके दो स्पर्म सेल बना देते हैं। पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन में माइटोसिस होती है, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और एक दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, क्योंकि ये मायोसिस के जरिए से बना था पोलन ग्रेन, तो इसमें क्या होगा, 1n होगा, मतलब हैप्लॉइड है। तो मायोसिस होती क्या है, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 बनाता है डॉटर सेल, और उस नतीजे के तौर पे चारों में क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, तो क्या हो गया, 1n हो गया। ठीक है, अब इनमें माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस क्या होता है कि सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है और उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। माइटोसिस हुई तो इसमें भी 1n है, इसमें भी 1n है। आगे जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये मजीद दोबारा फिर इसमें माइटोसिस हुई, सेल डिवीजन हुई, तो इसने दो स्पर्म सेल बना दिए। ठीक है, इनमें 1n है क्योंकि माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ठीक है, बात करते हैं एंथर की। तो आपको पता चल गया होगा कि स्पर्म सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको स्टेमन का भी कल मैंने बताया था, स्टेमन पेटल्स के हवाले से सारा कुछ बताया था मैंने। तो ये स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे हम बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन को देखते हैं। उसमें क्या है, जिस तरह ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है ना, यानी कि एक इसका फिलामेंट है और दूसरा इसका एंथर है, इसी तरह फीमेल वो है ना, जो फीमेल पार्ट है, ये इसको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, इस पूरे को पिस्टल या फिर कार्पल। जिस तरह इसके दो हिस्से हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला अपर है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो मिडल है उसको स्टाइल, और जो लोअर है उसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ये देखो मैंने नुमाया किया हुआ है रेड कलर से, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, पोलन सैक बोलते हैं इसे। सही है, तो आगे प्रोसेस होता कैसे है अब उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि फीमेल गैमीट्स कौन से हैं और मेल गैमीट्स कौन से हैं। अब हमने पढ़ना है कि प्रोसेस सारा होता कैसे है। देखो, जब ये एंथर यानी कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, बाय विंड या मक्खियों के जरिए से, हशरात के जरिए से क्या होता है कि पोलन ग्रेन आते हैं और स्टिग्मा पे आके चिमट जाते हैं। मैंने कल बताया था स्टिग्मा इज अ स्टिकी पार्ट, क्योंकि इसने इसको पोलन ग्रेन को पकड़ना होता है, कैच करना होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन में मैंने बताया क्या चीजें हैं पोलन ग्रेन में, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा 2 स्पर्म सेल है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना पोलन ग्रेन के अंदर, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके पोलन ट्यूब बनाएगा, एक पोलन ट्यूब जनरेट करेगा। पोलन ट्यूब क्या करेगी, पोलन ट्यूब जाके नीचे से उसमें एम्ब्रियोनिक सैक में एंटर हो जाएगी। एम्ब्रियोनिक सैक में जाके वहां पे ये ब्रस्ट करेगी, ब्रस्ट करके जो इसमें 2 स्पर्म है और वो अंदर एम्ब्रियोनिक सैक में एंटर हो जाएंगे।
ये पोलन सैक का एक्चुअली काम क्या है? पोलन ट्यूब का काम ये है कि इसने जो स्पर्म सेल है इसको सेफली पहुंचाना होता है कहाँ? एम्ब्रियोनिक सैक तक, ताकि इनको कोई डैमेज ना हो, यानी कोई नुकसान ना पहुंचे, बगैर नुकसान पहुंचे अपनी जगह पे पहुंच जाएं। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये यहाँ पे आते हैं, तो अगर मैं इस एम्ब्रियोनिक सैक को आपको वाज़ह करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनती है, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक सैक है। एम्ब्रियोनिक सैक में क्या है? 7 सेल विद 8 न्यूक्लियाई। ये क्या मतलब है इस बात का? देखो यहाँ पे सबसे पहले काउंट करो सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इनमें न्यूक्लियस की बात करो, हर के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है, इसके पास भी। ये 2 सेल है, ये 1 सेल है, 2 न्यूक्लियस है इनके पास, ठीक है। इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, ये एग सेल है, ठीक है। जब ये आपको एम्ब्रियोनिक सैक का स्ट्रक्चर नजर आ गया, कुछ समझ आ गई होगी आपको। इसके पास 2 न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है ना, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई। और जो ऊपर वाले जो न्यूक्लियस हैं, जो सेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और नीचे जो है इसके ये एग सेल है और ये दूसरी है। इसके अंदर ना ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इनका काम क्या है? ये स्पर्म सेल को डायरेक्शन देते हैं। मतलब डायरेक्शन का कि इन्होंने बताना है कि हाँ भाई, आप आके एक स्पर्म सेल किसके साथ? एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा स्पर्म सेल किसके पास आ जाएगा? इन सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास आ जाएगा, ठीक है। और अब ये मैं बता रहा हूँ, अब आपको प्रोसेस समझाने लगा हूँ। ये प्रोसेस होता क्या? ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस में ये 2 स्पर्म सेल पड़े हुए हैं, 2 स्पर्म। यहाँ पे क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस है। फिलीफॉर्म अपरेटस ने क्या है? इनको डायरेक्शन देनी है। अब ये एक स्पर्म सेल है, ये आएगा, ये एग सेल के साथ मिल जाएगा, एग सेल के साथ मिला और इसने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया, ठीक है। जाइगोट बनना तो इसको बोलेंगे हम सिनगैमी। सिन का मतलब है 2 और गैमी का मतलब है जाइगोट फॉर्मेशन, यानी गैमीट्स का मिलना, ठीक है। और यहाँ पे बच गया दूसरा स्पर्म। ये क्या करेगा? ये आएगा यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? ये पहले कितने न्यूक्लियस थे? 2, और अब एक और स्पर्म आगे मिल गया, तो कितने हो गए? ट्रिपल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। सॉरी, ट्रिपल न्यूक्लियाई बन गई है, ठीक है। 2n पहले थे, एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए? 3n। क्या बन गया? ट्रिपल न्यूक्लियाई, ठीक है। इस अमल में चूंकि एक स्पर्म सेल ने एग के साथ फर्टिलाइज किया, एग के साथ फ्यूज हुआ, और दूसरा किसके साथ फ्यूज हो गया? सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ। तो इस तरह 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, 2 स्पर्म सेल फ्यूज हुए हैं, तो इस अमल को पूरे को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले में एक तो ये जाइगोट, एक न्यूक्लियस, एक स्पर्म सेल था, ये उसके साथ मिला एग के साथ, ये तो हमारे पास हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। और दूसरा जो स्पर्म था ये बच गया। अब ये कहेगा कि मैं कहाँ जाऊं, और ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, इसको कहेंगे भाई तू इधर आके ना ये इसके साथ ये फ्यूज कर जाए, इसके साथ सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ, जिसके पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस हैं और एक स्पर्म सेल बना चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ट्रिपल न्यूक्लियाई, सही है। तो ये जाइगोट है जो, ये किसमें? एम्ब्रियो बन जाएगा इससे, ठीक है। ये एम्ब्रियो बना देगा। और जो ट्रिपल न्यूक्लियाई है, इससे क्या बने? इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, ये क्या करेंगे? ये बना देंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म में टिश्यू में ग्रो कर जाएंगे, और जो ये जाइगोट है, जाइगोट क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। बाद में इस अमल के बाद क्या होगा? जो हमारा वो क्या ओव्यूल है, वो उसमें सीड में वो तब्दील हो जाएगा, और जो हमारे पास ओवरी है वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। जो सीड है वो, उसको आप अगर काफी अरसे बाद जब वो मेच्योर हो जाएगा, उसको आप डिस्पर्स कर दोगे, अपनी वो फसलों में खेर दोगे, तो क्या होगा? जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रो करेगा और नए पौधे में नमू पा जाएगा। ये इस तरह से कुछ इसका प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो, या यहाँ पे कहीं पे मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। और बाकी जो
इसके बाद पोलिनेशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही काफी है। अल्लाह।